नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं आपको करवा चौथ की कहानी बताई हूँ, 4 कहानी बता चुकी हूँ। अब मैं आपको पूजन विधि और व्रत विधि बताने जा रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। जैसे आप करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगी तो आप जो भी आपकी सास, जैसे कि विधि है कि सास जो भी बना के देती हैं कुछ मीठा भोजन, तो उसको खाते हैं। और मान लो कि सास नहीं बना सकती या सास नहीं है आपके पास, तो आप खुद भी बना सकती हैं। बस ये बना के पहले से रखे रहेंगी तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर आप खाना चाहेंगी तो खा सकती हैं। और बहुत लोग खाते भी हैं, बहुत लोग उतने समय भूख नहीं लगती तो नहीं खाते हैं, तो आप उसको खा सकती हैं। और अगर आपके घर में कुछ कार्य है तो आप उसी समय से उठ के उठी रहेंगी, तो कार्य अगर करना है तो कर लें। अगर कोई कार्य नहीं है घर में तो आप उस मीठा चीज़ को जो सास देती हैं उसको सरगी बोलते हैं, आप उसको शुभता के लिए थोड़ा सा खा लीजिए। और फिर कोई कार्य नहीं तो आप थोड़ा आराम करके या थोड़ा लेट सकती हैं, सो सकती हैं 1 घंटा आधा घंटा तक। फिर आप उठ के और जो भी स्नान वगैरह करके आप सुबह के समय शिव मंदिर ज़रूर जाइए। तो शिव मंदिर का वही विधि है जो मैं आपको पिछले एपिसोड में तीजा के लिए बताई थी। जैसे जो भी श्रृंगार की सामग्री होती है तो महादेव और महादेवी, माँ गौरी और भगवान शिव को ज़रूर अर्पण करना चाहिए। मंदिर में आप सबसे सुबह यही कार्य करिए कि आप मंदिर में जाइए। जो भी श्रृंगार सामग्री होती है, जैसे मैं आपको तीजा में बताई थी, कुछ आप थोड़ा मतलब छोटे ही डलिया में सही कुछ आप भगवान को अर्पण करिए, और कुछ वहाँ से जब जो लौटा के लाएंगी वो आप करवा चौथ की जो माता का पूजा करेंगी वहाँ पर रख के चढ़ाएंगी। और चढ़ाने के बाद जो आपको मैं करके दिखाऊंगी इस विधि को, चढ़ाने के बाद आपको बता रही हूँ सिर्फ, आप उसको चढ़ाने के बाद सास को जो देते हैं, या सास तुल्य, जैसे सास आपके पास नहीं है तो आप सास तुल्य माता को किसी भी को देकर पाँव छू सकती हैं। तो आपको मैं पूजन विधि करके दिखाऊंगी और आपको व्रत का जो विधान है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप सुबह जो भी कुछ मीठा भोजन करना है आप कर लें। करने के बाद आप कुछ देर आराम कर सकती हैं, यानी 5 और 6 बजे के बीच आप फिर से उठ के और आप व्रत का संकल्प लेंगी, जिसका संकल्प मंत्र इस प्रकार है। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। तो जैसा कि मैं संकल्प मंत्र आपको बताई हूँ, अब मैं आपको विधिवत पूजा करके दिखाती हूँ। तो चलिए आप देखिए करवा चौथ माता का पूजा विधि। तो सबसे पहले आप ये पीली मिट्टी का गौरी बनाएंगी और भगवान शिव को भी बनाएंगी। जैसा कि सिर्फ गौरी बनाने के लिए बोलते हैं, तो गौरी के साथ भगवान शिव का स्थापना करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मैं करी हूँ। और ये सुपारी है जिसमें हम कलावा बांधते हैं, तो इनको हम गणेश भगवान बोलते हैं, और इनको पान पर स्थापित कर दिए हैं। तो सर्वप्रथम हम देवता को स्नान कराएंगे। तो हम भगवान शिव को स्नान कराएंगे ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़ के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा कह के हम भगवान श्री शिव जी को स्नान कराएंगे। और माँ गौरी को ओम शिवाय नमः करके स्नान कराएंगे। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ऐसा करके हम माँ गौरी को स्नान कराते हैं। ओम षण्मुखाय नमः, स्वामी कार्तिकेय जी को हम इस मंत्र से स्नान कराएंगे। फिर भगवान श्री गणेश जी को ओम श्री गणपते नमः, ये भगवान श्री गणेश जी हैं, हम इनको स्नान कराएंगे। ओम श्री सोमाय नमः करके हम भगवान श्री चंद्रदेव को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद हम देवता को कुमकुम लगाते हैं। तो हम ये कलश स्थापना किए हैं, जैसा कि मैं पहले से करके रखी हूँ, उसमें काफ़ी वक्त लगते हैं, टाइम लगता है।
तो कलश स्थापना का पूर्ण वही विधि है, जैसे हल्दी, सुपारी और कुछ चावल और पैसे। आप हो सके तो सोने या चांदी का सिक्का भी डाल सकती हैं। बाकी कलश स्थापना का पूरा विधि मैं आपको बताई हूँ। अब हम नारियल को कुमकुम अर्पित करेंगे। ये हम पीला कपड़ा इसलिए चढ़ाए हैं कि इसमें मुख्य देव भगवान शिव हैं और शिव परिवार हैं, तो इसलिए हम इनको नारियल पर पीला वस्त्र ओढ़ाए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम श्री पंचपल्लो नमः। ये 5 पत्तियां हैं, इनको हम पंच पल्लव बोलते हैं, जो कि हम पहले से इनको सजा दिए हैं। फिर भी आप इनका भी पूजा करें। और फिर हम कलश को कुमकुम लगाते हैं। ओम श्री कलशाय नमः, ओम श्री कलशाय नमः, ओम श्री कलशाय नमः। जैसा कि कलश स्थापना को ज़्यादा महत्व लोग हर पूजा में नहीं देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप घट स्थापना इसको कहते हैं, कलश स्थापना, अगर आप इसको कर लिए तो मान लीजिए कि आप सप्त देवताओं को स्थापित कर लिए। जैसा कि मैं दशहरा के पूजन में बताई हूँ, और जो दशहरा का वीडियो नहीं देख पाए होंगे उनके लिए मैं दोबारा बता रही हूँ कि कलश स्थापना क्यों करनी चाहिए। जैसे हम कलश में जल रखते हैं तो वो वरुण देव को हम स्थापित कर लेते हैं। कलश में हम सुपारी डालते हैं तो भगवान श्री गणेश जी को हम स्थापित कर लेते हैं। कलश में जब हम अन्न डालते हैं तो माँ अन्नपूर्णा को हम स्थापित कर लेते हैं। कलश में हम सोने, चांदी या अन्य कोई भी तांबे या कोई भी सिक्का हम जब डालते हैं तो वो भगवान कुबेर को हम स्थापित कर लेते हैं। और इसी प्रकार जब हम कलश में पंच पल्लव लगाते हैं तो ये बुध ग्रह के स्वरूप माने जाते हैं, जो कि बुद्धि को तेज बनाते हैं और हमको सुबुद्धि मिलती है। और जब हम नारियल की स्थापित करते हैं तो ये साक्षात माँ लक्ष्मी होती हैं। तो इस प्रकार हम इस कलश में सप्त देवी देवताओं को स्थापित कर लेते हैं, जो हम इनमें रक्षा सूत्र बांधते हैं, यानी कि हम इन 7 देवी देवताओं को अपने स्नेह और श्रद्धा के बंधन से बांध लिए हैं। और तब तक बंधे रहेंगे जब तक हम इनको दूसरे दिन या 9 दिन जो माता को बैठाते हैं, जब भी हम इनको खोलेंगे कलश को, ये बंधन को, तब भगवान अपने लोक को या अपने जहाँ भगवान जी का जो लोक है वहाँ पर वो चले जाते हैं। तब तक के लिए हम इनको बांधे रहते हैं। आप किसी भी पूजन में कलश स्थापना जरूर करिए। आपको मैं कलश का महत्व बताई हूँ। ये करवा जी का जो है पूजन, इसमें हम गुलगुला भरे हुए हैं, जो कि इसको खाली नहीं रखते हैं। तो अगर आपको गुलगुला बनाना आता है तो ठीक है, और नहीं तो आप हनीस रेसिपी में जाइए और आप अच्छी तरह से गुलगुला बनाना सीखिए। वो बहुत अच्छा बनाती हैं और यूट्यूब में बनाती हैं, बना के दिखाती हैं, आप वहाँ पर सीख लीजिए। और जो भी सामग्री और ऊपर ये कुछ दक्षिणा हैं और गेहूँ हैं, तो हम इनको भी सजा के रखे हैं। भगवान शिव को हम कुमकुम अर्पित कर रहे हैं। आप ऐसे भगवान शिव जी का पूजन करिए, सिर्फ गौरी नहीं भगवान शिव को भी स्थापित करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी नमः। ओम गंगणपते नमो नमः, ओम गंगणपते नमो नमः, ओम गंगणपते नमो नमः। ये भगवान श्री गणेश जी को हम कुमकुम अर्पित कर दिए हैं। पूजन में जैसे हम भगवान शिव को बैठाए, भगवान श्री गणेश को, माँ गौरी को और बाकी सब ये करवा चौथ के जितने परिवार हैं इनसे संबंधित कहानियों से ये सब हैं। तो जैसा कि हम जिस देवता को स्थापित करते हैं उन्हीं के संबंधित उनको हम सामग्री चढ़ाते हैं। तो हम भगवान शिव को स्थापित किए हैं। आप जब भी माँ गौरी को स्थापित करें तो भगवान शिव को जरूर स्थापित करें। तो भगवान शिव को हम स्थापित करें हैं तो हम भगवान शिव के संबंधित ही उनको सामग्री चढ़ाएंगे। जैसे हम जब चावल चढ़ाएंगे अक्षत, तो इसमें हल्दी नहीं मिला होगा, जो कि भगवान शिव को हम चढ़ाते हैं, इसमें हल्दी नहीं मिला रहता है। और जो चावल हम माँ को चढ़ाएंगे वो हल्दी मिश्रित चावल है। ओम माँ गौरी नमः, 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 ओम माँ गौरी नमः,
ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी नमः। भगवान श्री गणेश जी को भी हम ओम गंगणपते नमो नमः, ओम गंगणपते नमो नमः, ओम गंगणपते नमो नमः ऐसा करके अक्षत चढ़ाएंगे। फिर हम भगवान शिव जी को बेलपत्री चढ़ाएंगे, भले हम एक ही चढ़ाएं पर चढ़ाएंगे। और माँ को भी, गौरी माता को भी बेलपत्री उतना ही पसंद है जितना भगवान शिव जी को, तो हम इनके सामने भी बेलपत्री रख देते हैं। और भगवान श्री गणेश जी को तुलसी पत्र छोड़ के बाकी सभी पत्र अति प्रिय हैं। भगवान श्री गणेश जी को हम चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जैसे कि भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा अति पसंद है, प्रिय है भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा, तो हम भगवान श्री गणेश जी को कुछ दुर्वा चढ़ा रहे हैं, जो कि आप अपने पूजा में भी इन देवताओं से संबंधित जो इनको प्रिय है वो सामग्री जरूर चढ़ाइए। ओम गंगणपते नमो नमः, ओम गंगणपते नमो नमः, ओम गंगणपते नमो नमः। भगवान श्री गणेश जी दुर्वा स्वीकार करें, देवता की जय हो। कलश पर जो नारियल हैं हम उनको भी पुष्प अर्पित करते हैं और हम उन पर भी थोड़ी सी दुर्वा भी चढ़ा देते हैं, क्योंकि जो भी देवी जो तक हम पूजा कर रहे हों सब इन सब सामग्रियों को बहुत ही इनको प्रिय है। उसी प्रकार से भगवान शिव जी को ये शंख पुष्पी अपराजिता पुष्प है, बहुत प्रिय है, तो हम भगवान शिव को ये पुष्प चढ़ाएंगे। ये पुष्प सदाबहार, जिनको हम सदा सुहागन बोलते हैं, ये बहुत प्रिय है माता को, माँ पार्वती और सब देवियों को हम चढ़ाते हैं, इसको चढ़ाइए। और भगवान श्री गणेश जी को लाल पुष्प चढ़ता है, सो मैं लाल पुष्प भगवान श्री गणेश जी को चढ़ा देती हूँ। उसके बाद ये रक्षा सूत्र है जो कि हम देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। रक्षा सूत्र जरूर चढ़ाना चाहिए भगवान जी को। ये भगवान शिव जी को रक्षा सूत्र हम चढ़ा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। माँ पार्वती को भी हम रक्षा सूत्र चढ़ाएंगे। ये रक्षा सूत्र अवश्य चढ़ाने चाहिए देवी देवताओं को पूजन में। और जब भी आप पूजन करें तो आप उस समय कहीं और भी अपना ध्यान मत भटकाइए, बहुत ही सूचित होके भगवान का पूजन करिए, कितना भी टाइम लगे। भगवान का दिया ही समय हमारे पास है, उस समय शुभ हो, इसलिए भगवान के लिए हम पूरे तन मन से पूजन करें। भगवान श्री गणेश जी की जय हो। तो हम भगवान जी को रक्षा सूत्र भी अर्पण कर दिए और पुष्प भी अर्पण कर दिए, तो और हम इनके सजाने के लिए भोलेनाथ को हम नीचे भी पुष्प चढ़ा दे रहे हैं, कहा कि हम शिवलिंग के ऊपर ज़्यादा पुष्प नहीं रख पा रहे हैं, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप पुष्प रख सकती हैं। माँ पार्वती को लाल पुष्प चढ़ाना है, जो कि हम बगल में रख देते हैं माता गौरी को। और ये श्रीफल है जो कि हम देवी देवताओं को अर्पण कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी नमः, ओम गंगणपते नमो नमः, ओम गंगणपते नमो नमः, ओम गंगणपते नमो नमः। ओम करवा माता की जय हो, भगवान श्री चंद्र देवता की जय हो। श्रीफल स्वीकार करे महादेव महादेवी, भगवान श्री गणेश जी की जय हो। उसके बाद हम भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हैं। नैवेद्य हम उसको बोलते हैं जो हम भगवान को अर्पित करते हैं। तो ये हम नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं। इसका विधि ऐसा है कि आप अपने सिर को ढकिए, पल्लू को भी आप थाली से लगाइए और भगवान को अर्पण करिए।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ जी फल मिष्ठान जो भी कुछ है देवता सब प्रेम स्वीकार करिए। ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी नमः। महादेवी फल मिष्ठान स्वीकार करिए। महादेवी भगवान श्री गणेश जी ओम गंगणपते नमो नमः, ओम गंगणपते नमो नमः, ओम गंगणपते नमो नमः। भगवान जी फल और मिष्ठान स्वीकार करिए। प्रभु की जय हो। माँ करवा माता जी मिष्ठान और फल स्वीकार करिए। भगवान श्री चंद्र देवता जी, शिव परिवार और करवा माता के सब परिवार मिष्ठान और फल स्वीकार करें। क्योंकि ये चौकी थोड़ा छोटी है, हमको बड़ी चौकी लेना चाहिए। और भगवान का जब भी पूजन करें तो हम ज़मीन पर नहीं करते, उनको चौकी ही देते हैं। थोड़ा बड़ा बनवा लीजिए तो उसमें ज़्यादा आराम रहता है। जैसे कि ये जनेऊ है तो भगवान भोलेनाथ को और भगवान श्री गणेश को जब भी हम पूजन करते हैं तो उनको जनेऊ हम ज़रूर चढ़ाते हैं। तो हम जैसे भगवान शिव जी को जनेऊ चढ़ाएं तो उनको हम हल्दी नहीं लगाते हैं उस जनेऊ में, उसको हम पवित्र कर लेते हैं जल से और उसमें हम हल्दी नहीं लगाते। भगवान श्री गणेश जी के जनेऊ में हम हल्दी लगा कर चढ़ाते हैं। भगवान शिव के किसी भी चीज़ में हल्दी नहीं लगाते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवता जनेऊ स्वीकार करो भगवान श्री भोलेनाथ जी। और जैसा कि भगवान श्री गणेश जी को हम जनेऊ चढ़ाएंगे तो क्योंकि ये भगवान श्री गणेश जी बहुत छोटे से हैं तो हम उनको खोल के नहीं चढ़ा सकते, हम ऐसे ही चढ़ा देते हैं। और बाकी इनको हम सुबह जब भी हटाते हैं पूजन सामग्री तो ब्राह्मणों को दान देते हैं। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमः। देवता जनेऊ स्वीकार करें। ये आप जनेऊ जरूर चढ़ाइए, भगवान जी को जनेऊ जरूर चढ़ाया जाता है। उसके बाद हम ये मिष्ठान और फल को जब भगवान को अर्पण करते हैं फिर हम इनको जल पिलाते हैं, जो कि ये कुश घास होती है उससे हम छिड़क देते हैं। ज़्यादा पानी पड़ने पर ये यहाँ गीला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमः। ओम माता करवा की जय हो। जय हो भगवान श्री चंद्रदेव महाराज। जल से आप देवी देवता को तृप्ति मिले। उसी प्रकार से जब हम जल दे देते हैं उसके बाद हम भगवान को मुख शुद्धि के लिए तांबूल पत्र यानी कि पान अर्पण करते हैं। जबकि हम दो देवताओं को जब भी हम पान देते हैं तो 2 पान 2 सुपारी और 2 लौंग करके देते हैं। तो मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे कि ये लौंग है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये लौंग में जो ये फूल है, जब भी हम देवताओं को ये लौंग चढ़ाएं तो ये फूल है वो फूल होना चाहिए, टूटा हुआ लौंग नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लौंग टूटा हुआ है, इसमें फूल नहीं है, तो हम देवता को ये लौंग नहीं चढ़ाते हैं। जब भी चढ़ाएं ये ऊपर गोला हुआ बना रहे वो हम देवता को चढ़ाते हैं। ये 2 पान 2 सुपारी 2 लौंग और 2 इलायची ये भगवान को हम अर्पण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे हम भगवान के पास रख देते हैं। ये पूजा सविधि है, जो भी आप पूजा करें उन सब पूजा में ये सब लगता ही है। ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी नमः। महादेवी ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमः। जय हो भगवान श्री गणेश। तो हम इनको भी अर्पण कर दिए, तांबूल पत्र भी देवता को। अब उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि ये श्रृंगार सामग्री है, जिसमें साड़ी जो कि आप देवी देवताओं को चढ़ाती हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहले भी बताई हूँ,
जब भी आप देवी देवता को कोई भी चीज़ चढ़ाएं, या कपड़ा हो चाहे श्रृंगार का सामान हो, तो जो हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उससे भी उत्तम भगवान को हम अर्पण करें। तो ये साड़ी है, ये लाल चूड़ियाँ हैं माता के लिए, ये कंघा है, और ये जो भी ये सामान है, जैसे कि ये बिछुआ है और ये बिंदी है, ये सब सामान है, और ये दक्षिणा है। तो ये सब सामग्री को हम पहले माता को अर्पण करें, भगवान शिव, भगवान श्री गणेश जी को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री भोलेनाथ जी स्वीकार करें सुहाग सामग्री, और मैं सदा सुहागन रहूं, देवता आशीर्वाद दें। माँ गौरी मैया जी, ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी नमः। महादेवी सुहाग सिंदूर स्वीकार करें, सदा सुहागन रहूं, महादेवी आशीर्वाद दो। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमः। देवता सुहाग सामग्री स्वीकार करें, मैं सदा सुहागन रहूं, सदा स्वस्थ रहूं, सदा हमारे संतान बने रहें। देवता आशीर्वाद दो, आपकी कृपा सदैव हमारे परिवार पर बनी रहे। देवता आशीर्वाद दो। ऐसा कह के हम भगवान को अर्पण करते हैं। और ये सामान को हम अपनी सास को, या सास अगर हमसे दूर हैं तो सास तुल जितनी भी मतलब बूढ़ी हो माता, सदा सुहागन हो, उनको हम दें, और देकर हम उनका चरण स्पर्श करते हैं। तो ये हम चौकी पर नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए हम इनको नीचे रखते हैं। उसके बाद और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो करवा चौथ की जो कहानियाँ हैं, तो जो कहानी मैं आपको बताई हूँ, ऐसे ढेरों कहानियाँ जो कि क्षेत्रीय हैं, जैसे कि पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हर जगह अलग अलग कहानियाँ हैं, और पूजा विधि भी अलग ढंग से होती है। जैसे कि मैं आपको ये पूजा विधि जो बता रही हूँ, ये आपको अलग लगता होगा, लेकिन हम अपने हिसाब से, अपने विधि से आपको ये पूर्णतः पूजा बता रही हूँ। तो आप भी ऐसा पूजा करिए, और जहाँ मतलब हर जगह अलग अलग ढंग से पूजा होता है, सामग्रियाँ भी अलग अलग तरीके से चढ़ाई जाती हैं, और उनको दान भी दिया जाता है। वैसे तो जैसे कि आप भगवान जी का पूजा किए, फिर आपको आरती करनी होती है। तो ये मैं आरती रखी हूँ, इसको 5 या 3 जैसा भी आप कर सकें, आरती को जला लीजिए, और आप भगवान श्री गणेश जी का आरती गाइए। आप भगवान श्री गणेश जी का आरती गाओ, उसमें भगवान शिव, माता पार्वती का आरती भी हो जाता है। तो आप भगवान शिव का आरती ना करके भगवान श्री गणेश जी का आरती करें, या आप भगवान शिव जी की भी आरती गा सकती हैं। तो जैसा कि मैं आपको पूजन करके बता रही हूँ, तो आप जैसे कि शाम को ये पूजन आप 5 बजे तक भी कर सकती हैं, और विधिवत आप पूजन को करें। और पूजन के करने के बाद आप धार्मिक कहानियाँ, धार्मिक चर्चा, अपनी जो भी देवरानी जेठानी हैं, आपकी सहेली हैं, जो भी हैं, उनसे आप धार्मिक चर्चा, धार्मिक फिल्म भी आप देख सकती हैं। और मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ करके। तो ये हम दीपक जला दिए हैं। आप ध्यान रखिए कि जब भी आप आरती करें तो दीपक ज़्यादा न हिले और दीपक बुझने न पाए। आप आरती करें, तो मैं सिर्फ आपको कह के बता रही हूँ। आरती करने के बाद ये कपूर है, जब ये आरती आप कर चुके हैं तो कपूर को भी जला के और कपूर की भी आरती की जाती है। उसके बाद 3 बार ऐसे शांति शांति करके उसके बाद भगवान की तरफ धुनी करी जाती है। धुआं जो निकलता है हम उसको करते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, इस पूजन को संपूर्ण करके, संपन्न करके, उसके बाद जब चंद्र उदय होते हैं तो हम विधिवत चंद्रदेव का पूजन करते हैं। ये पूजन आप घर में भी कर सकती हैं। अगर आपके छत पर व्यवस्था है तो आप छत पर भी ये पूजन को कर सकती हैं, कहीं भी आंगन में भी, लेकिन अधिकतर ये पूजन छत पर होता है। तो आप चंद्रमा को अर्घ देंगी तो आप ये ध्यान रखिए कि जब आप चंद्रमा को अर्घ दें तो जो पानी होता है तो किसी पात्र में गिरे तो ज़्यादा अच्छा है। ज़मीन पर जो गिरता है पाँव पर नहीं गिरना चाहिए, उसको फिर बाद में हम लोग उस पर चल देते हैं, उसको डांक देते हैं। तो ये चढ़ा हुआ जल ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी पीतल की बाल्टी या कोई पात्र हो, आप इस तरीके से जल चढ़ाइए कि वो पात्र में जल गिरे और आप किसी पौधा में उसको डाल दीजिए। ये भी विधि है।
आपको जैसा सुविधा लगे आप करिए। मैं आपको पूजा विधि बता रही हूँ। और उसके बाद चंद्रदेव को जब हम जल देते हैं, उसके बाद हम उनको चलनी से भी झांकते हैं चंद्र देवता को, ये भी शुभ माना जाता है। और चलनी से अपने पति का भी मुंह देखना चाहिए, यानी उसको हम झांकना ही बोलते हैं, हम चलनी से उनको झांकते हैं। उसके बाद सब विधि आप पति को एक आसन पर बैठा लीजिए और बैठाने के बाद उनको तिलक करिए। तिलक करने के बाद उनका पाँव छुइए। और ये भी नियम है कि पति अपनी पत्नी को कुछ उस दिन उपहार देते हैं, कुछ भी सोने चांदी का कोई भी जैसे अंगूठी है या कुछ भी उनको जो पसंद है पत्नी को, या और कुछ भी उपहार दे सकते हैं तो उनको दें। और पति के हाथ से ही जो भी कुछ मीठा आप खाती हैं और जल ग्रहण करती हैं, उसके बाद आप व्रत को खोल सकती हैं। और आपको जब पति आपको खिलाएं तो आप भी उनको मुंह में कुछ जरूर डालिए, उनका मुंह मीठा करिए। उसके बाद आप ये जो सुहाग सामग्री है अपनी सासू को दें, या उस समय आपकी सासू नहीं है तो आस पड़ोस में कोई भी सयानी सुहागन स्त्री हैं तो आप उनको दें। अगर आप परदेश में हैं या कहीं ऐसी जगह है किसी से आपका जान पहचान नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकती हैं कि उस सामग्री को, कहा है कि आप जब पूजा करके उठती हैं तो काफ़ी रात हो जाती है, तो आप सुबह मंदिर में जाके दे सकती हैं। अगर वहाँ मंदिर में कोई माता ऐसी हैं जो कि सदा सुहागन है तो आप उनको दे सकती हैं। और अगर वहाँ भी नहीं है तो आप मंदिर में ही देकर और भगवान को प्रणाम करके चली आइए। तो मैं करवा चौथ की मैं कहानी तो आपको बताई हूँ। और क्षेत्रीय पूजा अलग अलग जगह होती हैं, अलग अलग सामग्रियाँ चढ़ती हैं और विधि विधान से जैसा भी पूजा होता है और जैसा हमको जो जानकारी थी वो आपको मैं पूजा करके बताई हूँ। आप कलश स्थापना हर पूजा में ज़रूर करिए। तो जैसा कि मैं आपको पूजन विधि बताई हूँ, तो कलश का जल और जो भी है सामग्री सुबह विसर्जन करने के लिए, अगर आपके पास घर के पास नदी और तालाब है तो ठीक है, नहीं तो जो गौरी और शिव जी हैं तो इनको हम पीली मिट्टी से बनाए हैं। तो आप एक सुबह क्या करना है, एक मग्घे में साफ स्वच्छ पानी रख लेना और शिवलिंग और माँ पार्वती का जो बनाई हूँ गौरी, उनको उसमें रख देना तो भूल जाएंगे कुछ देर में। तो आप पौधों में डाल के प्रणाम कर लें। विसर्जन की विधि है। अगर नदी तालाब आपके पास नहीं है तब वो कलश का पानी भी पौधे में डाल के प्रणाम कर लें। जो भी दान है मंदिर में या सास को दे दें। तो जैसा कि मैं आपको करवा चौथ माता का पूजा करके दिखाई हूँ और मैं आपको संपूर्ण जानकारी जो हमारे पास थी मैं आपको दी हूँ। आशा है आपको हमारा बताया हुआ कहानी व्रत पूजा पसंद आएगा और आप इससे काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। और मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ, करवा चौथ माता का शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। भगवान आपको सदा सुहागन रखें, सदा स्वस्थ रखें, सदा आपके संतान बने रहें, सदा आपके और आपके पति के बीच स्नेह बना रहे। ये हमारी मंगल कामना आपके साथ सदैव रहेगी। आप इस चैनल को देखते रहिए और जो भी आपकी उत्सुकता हो आप निर्भय होके मतलब आप हमसे स्नेहवश पूछ सकते हैं। जो भी आपकी उत्सुकता, जो आप जानना चाहें हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।